हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये एनसीईआरटी बेस्ड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हर टॉपिक से यानी स्टार्ट से हमने शुरू किया मॉडर्न हिस्ट्री से, तो यूरोपीय आगमन से वास्को डी गामा से शुरू किया, सारे चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आरओ और पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिस किसी भी सब आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर मॉडर्न हिस्ट्री है तो यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़ के हेल्प ले सकते हैं। तो देरी न करते हुए हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला है दार उल उलूम की स्थापना की थी। ये यूपी पीसीएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मौलाना शिबली नुमानी ने, बी मौलाना हुसैन अहमद ने, सी है मौलवी अब्दुल्ला ने और डी है मौलाना अहमद रिजा ने। तो इसका राइट आंसर है, आई होप आप लोग पहले लगा लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर है बी मौलाना हुसैन अहमद ने। एक बात आपसे कह दें कि आप भी अपना क्वेश्चन गेस करते हुए आंसर लगाते हुए चलिए कि कितने क्वेश्चन का 10 या 12 क्वेश्चन का सेट है, तो इसमें कितने क्वेश्चन का जवाब आपने अपने मन से दिया, कितना बाकी है, कितना आप नहीं कर पा रहे हो, कितना आपको भी प्रैक्टिस करनी है। तो इस हिसाब से आप अपना भी अनुमान लगाते हुए चलिए। चूँकि आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो, उसके पहले ही आप अपनी सारे आंकड़े लगाते हुए और तैयारी करते हुए चलिए। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित करने के लिए दिया 3 है, इसमें एक सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप पहले नहीं पे टिक लगा लिए कि हमको निगेटिव लगाना है, यानी पॉजिटिव कोई आए तो पहला पॉजिटिव लगे आप वही नहीं लगा दो। कभी कभी ऐसे जल्दी में हो जाता है, तो आप इसको वेरी केयरफुली मार्क करते हुए चलेंगे कि हमको नहीं देखना है। पहला है प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग ने सो किया था, ये सही है। बी है आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र, और डी है राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराज ने। तो डी राधा स्वामी सत्संग सही है, तुलसीराम ने किया है। भारतीय ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र ने किया है। अगर देखिए भारतीय ब्रह्म समाज है तो केशव चंद्र सेन, और अगर शिव ब्रह्म समाज की स्थापना है तो राजा राम मोहन राय। ये आप देखते हुए चलेंगे ने। ये है आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये गलत है इसमें, और इसमें नहीं पूछा है कौन सा गलत है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता है कि अब प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, बाकी तीनों सही हैं, बस आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं की थी। तो फिर किसने की थी, आपको ये प्रश्न उठता है। तो ये देख लीजिए कि आत्मीय सभा स्थापना बार बार पूछा गया। अभी यूके पीसीएस का एग्जाम था, यानी उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम था, उसमें हमने पेपर सॉल्व कराया है, उसमें देख लीजिए आत्मीय सभा भी आया था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो इसमें है तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसका स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में राजा राम मोहन राय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनता है। आपसे पूछा जाएगा आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो राजा राम मोहन रॉय लिखेंगे। अगर पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसको कहा गया, तो राजा राम मोहन। अगर पूछा गया भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर किसको कहते हैं, तो भी राजा राम मोहन राय। और भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहते हैं, तो भी आपका क्वेश्चन, यानी एक राजा राम मोहन राय के शब्द पे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पुनर्जागरण का बन रहा है, राष्ट्रवाद का बन रहा है, पैगंबर का बन रहा है, एक और बन रहा है आत्मीय सभा, तो आप देख ही रही है। एक और बन रहा है कि आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है। तो ऐसे राजा राम मोहन राय को एक जगह लिखिए और उनके ऊपर कितने क्वेश्चन बनते हैं ये लगा लिए, 7-8 क्वेश्चन बनते। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में, वो भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो राजा राम मोहन राय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पॉइंट करके और आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इन्होंने एक किया था ये पुनर्जागरण के पिता भी, और ये पैगंबर भी राष्ट्रवाद के, और दूसरा है कि इनको आधुनिक पुरुष कहा जाता था। चलिए इन पे 2-4 क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट आए हुए हैं हम यहाँ पे लगा देते, बाकी आपको बता दे, सजेशन दे रहे हैं कि इनके ऊपर आप और रिसर्च कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, आप इसको लगाते हुए चलेंगे कि इसके राजा राम मोहन राय थे, न कि देवेंद्रनाथ। बाकी तीनों सही हैं सुमेलित। ये क्वेश्चन टिक में नहीं आता, मैचिंग में आता है, बट कूट के माध्यम से भरना पड़ता है कभी कभी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। यहाँ सरल थोड़ा पूछा गया, 3 में से एक नहीं करना है, वरना सुमेलित मैचिंग के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। सबको पता है, फेमस है कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन यानी विश्व का धार्मिक सम्मेलन था अमेरिका में, यानी शिकागो अमेरिका में है। तो वहाँ पर किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। कब लिया था प्रश्न ये उठता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए 1872 में, बी है 1890 में, सी है 1893 में और डी है 1901 में। ये यूपीपीसीएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको वेरी केयरफुली होके लिसनिंग भी करेंगे और नोट भी कर लेंगे, लर्न भी करते हुए चलिए। तो इसका राइट आंसर है, आई होप आप लोग गेस कर लिए होंगे, इसका राइट आंसर है सी 1893। याद कर लीजिए 1893 में उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? आपके सामने है समाज सुधारक कौन थे और जिन्होंने ज्ञान के विषय में, कर्म के विषय, राजयोग के विषय में नामक पुस्तकें लिखी। तीनों का अलग, ज्ञान योग पुस्तक, कर्म योग पुस्तक, राजयोग पुस्तक, तीनों पुस्तक नाम से लिखी। ये भी यूपीपीसीएस लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। ए है स्वामी विवेकानंद, बी है रानाडे, सी है राजा राम मोहन राय और डी है रामकृष्ण परमहंस। तो आई होप आप लोग गेस कर लिए होंगे क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ए, स्वामी विवेकानंद ने राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग पर पुस्तक लिखी थी। स्वामी विवेकानंद भी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन है हम यहाँ पे रख दिए हैं। पांचवा है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न से किसके विरुद्ध था? ये भी यूपीपी से 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया कि तारकेश्वर आंदोलन वेरी फेमस आंदोलन है, बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे रख दिया। ऑप्शन है आपके सामने, ए है मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए, या बी है हिंसा के लिए, या सी है राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, या डी है सांप्रदायिकता। ऐसी सेम क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, वैसे हमने रख दिया। प्रीवियस क्वेश्चन 2015 का देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए ये किया गया था। क्वेश्चन का क्या है? तारकेश्वर आंदोलन किसके लिए किया गया था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन है तारकेश्वर आंदोलन, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? देखिए आपने पढ़ा तो होगा मॉडर्न हिस्ट्री, जूरी अधिनियम पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो जूरी अधिनियम का देख लीजिए कि इसमें 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसने किया था विरोध इसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है महादेव रानाडे और सी है राजा राम मोहन राय और राजनारायण बसु। इसमें से आप क्वेश्चन बता सकते हैं। आई होप आप लोग ने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो किसने विरोध किया था? ऑप्शन सी है, राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपको बता दें कि सब इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। आप एक अलग से अपना इम्पॉर्टेंट कॉपी नोट्स बना लीजिए और उसमें नोट डाउन करते हुए आप जब एग्ज़ाम 1-2 दिन रह जाए इस पर पूरा सरसरी निगाह डाल के रिवीजन कर डालिए। तो आई होप इसमें 100% फंसने के चांसेस हैं। जितने क्वेश्चन हम बता, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक करके आएंगे। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कीजिए, यहाँ से भी कीजिए और कहीं से मिलिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। प्रेजेंट टाइम माइंड, आपको कितने सेकंड में कितने क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, उसके आंसर आप कैसे लगा लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट बना के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा ये ना देखो, जो पीसीएस में आया वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं। अदर स्टेट के भी क्वेश्चन यहाँ रिपीट होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो रिपीट हुए हैं उसके पहले उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे रख दिए हैं। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? आपका छूटे ना कहीं से क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन ना आ जाए जो आप कभी सोचे ना हो, तो इसलिए अदर स्टेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी यहाँ पे रख दिया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में आया हुआ है, तो आने की संभावना है। इसको भी आप वेरी केयरफुली होके पढ़ लीजिए। पहला ये है दयानंद, बी है राजा राम मोहन राय और सी है गांधी और डी है विवेकानंद। पूछा कि वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है डी, विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये गोपाल बाबा वलंकर है, बी है ज्योतिबा फुले, सी है महात्मा गांधी, बी है बी आर अम्बेडकर। तो आप इसका देख लीजिए, इसका राइट आंसर है ए, गोपाल बाबा वलंकर।
और क्वेश्चन क्या है इसको नोट कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं आप लोग ज़्यादा केयर नहीं करते और इसमें 1-2 नंबर आपके कम हो जाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप अपने एग्ज़ाम को पास करो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसको आप कभी देखे ना हो और उसका आंसर ना लगा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन किए, निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपको आएंगे। तो अस्त विषय बिटाल विध्वंसक क्या है, इसको गोपाल बाबा बालोनकर है। नीचे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। ये भी आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत की भाषा किसमें प्रवीण थी, किसके अंदर संस्कृत की भाषा का नॉलेज था, नॉलेज की बात प्रवीणता यानी विशेषता थी। ए है दयानंद सरस्वती, बी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी है राजा राम मोहन राय और डी है उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें देखिए ये यूपीपीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में भी आया है और प्री में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको देख लीजिए क्या पूछा है इसमें, संस्कृत भाषा में प्रवीणता। तो इसका राइट आंसर है सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश तीनों का अच्छा ज्ञान था और वे आधुनिक पुरुष कहे जाते थे, आधुनिक प्रथम पुरुष कहे जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, द ईज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो ये झारखंड पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1856, बी है 1891, सी है 1881 और डी है 1905। तो इसका राइट आंसर है बी 1891। तो ये द ईज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। पीसीएस झारखंड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 1891 अगर आ जाए तो आपका छूटे ना। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था, किसने किया था, विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व, यानी विधवा का भी विवाह हो सकता है ऐसा अभियान किसने चलाया, उसका नेतृत्व किसने किया। तो ये भी यूपी लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन 2013 का है। ए है विष्णु परशुराम पंडित ने, बी एम मालाबारी ने और सी है गोपाल हरदेशमुख ने और डी है दादा भाई नौरोजी ने। पूछा कि महाराष्ट्र में किसने किया था। तो इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन को वेरी केयरफुली होकर रीड कीजिए, उसके बाद उसको समझिए फिर आंसर दीजिए। महाराष्ट्र में पूछा है कि विधवा पुनर्विवाह का नेतृत्व किसने किया था। तो महाराष्ट्र साइड में विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। किसने किया था, विष्णु परशुराम पंडित। ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया, इसको अच्छे से पढ़िए। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट बट लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। आई होप इसका आंसर आप लोग दे लेंगे, ऊपर हमने बता भी दिया है, फिलहाल देख लीजिए। ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है यूपीपीसीएस आरओ में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एआरओ में भी आया हुआ है और यूपीपीसीएस मेंस में 2013 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये से क्वेश्चन जो है मेंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक पेपर होता है उसमें भी आ जाते हैं और पीसीएस में भी आया हुआ, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे डेट 1 ही 2 लिखते हैं कि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बार बार नाम लिखे, तो 1-2 मिलता है जो रिसेंटली वही लिख देते हैं। तो वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, बहुत बार हम पढ़े रहते हैं एनालिसिस करते वक्त, तो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, आई होप आपको पता होगा कि इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं है। अब आपको क्वेश्चन उठा कि अगर कोई नहीं है तो कौन है, तो कौन है इसका राष्ट्रवाद के जनक कौन कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय। कौन कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय। आपको हमने बता दिया था कि राजा राम मोहन राय ही इम्पोर्टेंट है आप में, इनमें कई क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रवाद का पिता, तो पुनर्जागरण के पिता और राष्ट्रवाद पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं, राष्ट्रवाद के पिता भी कहे जाते हैं और भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर भी कहे जाते हैं और ये आधुनिक पुरुष भी कहे जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना भी उन्होंने की थी, आत्मीय सभा की स्थापना भी उन्होंने की थी। तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चनों का कलेक्शन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग उत्साह बढ़ाएंगे। आपको फ्री कास्ट हम सारा पीसीएस का सिलेबस प्री मेंस दोनों के लिए पढ़ा सकते हैं, बट आपको कमेंट में लिख के हमको बताना पड़ेगा कौन कौन एग्री है, कौन कौन नहीं। हमारे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एनालिसिस सब कुछ रखा हुआ है। हम सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और अपनी एक्सपीरियंस आप लोग को बांटे और जो भी हमारे पास नॉलेज आपको फ्री कॉस्ट दें। जो तैयारी करने की इच्छुक हैं वो बिना पैसे बिना शुल्क के भी तैयारी कर लें, हम यूट्यूब पे पूरा
सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस डाल सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना पड़ेगा और यही हमारी शुल्क रहेगा कि उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्साह बढ़ाइए और हम आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट और व्याख्या चैप्टर वाइज भी कराने वाले हैं, करते रहेंगे।